दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल वायलेंस बॉय यानी कि भाई अपने मॉन्स्टर बॉय यस अपनी आने वाली दो फिल्मों को लेकर काफी चर्चाओं में है। एक फिल्म है टॉक्सिक, तो दूसरी फिल्म है रामायणा का पार्ट 1। तो भाई इन दोनों फिल्मों को लेकर खबरों का बाजार जिस तरह से सज रहा है उसको देखकर तो मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भाई टॉक्सिक बॉय यस जो हैं वो इस बार बॉक्स ऑफिस पर छाने वाले हैं। और उनके अवतार को देखकर पब्लिक ये बात कहेगी कि यार रॉकी भाई का कोई जवाब नहीं है। तो भाई रॉकी भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है, जिसको सुनकर आप भी ये बात कहोगे कि भैया कुछ तो अद्भुत होने वाला है रामायण में। चलिए बताते हैं कि क्या बड़ी अपडेट आई है रामायण से जुड़ी हुई। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों रामायण के पार्ट 1 को लेकर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भैया इस फिल्म के पार्ट 1 का शूटिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये फिल्म जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में है। यानी कि भैया बहुत जल्दी ही इस फिल्म को लेकर वो बड़े बड़े अपडेट्स हम सभी के सामने आने लगेंगे, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं कि भाई कब इस फिल्म से जुड़े हुए बाकी अपडेट्स को पब्लिक के बीच में सर्कुलेट किया जाएगा। तो वो खबरें तो आती रहेंगी, लेकिन इसी बीच में यश को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है कि वो एक बार फिर से रामायण के टीम के साथ जुड़ चुके हैं। यानी कि भैया वो अपने हिस्से का जो शूटिंग है वो शुरू कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। भाई एक बहुत ही बड़ा सीक्वेंस का शूटिंग जो है वो इस वक्त मुंबई में किया जा रहा है और ये सीक्वेंस जो है वो माता सीता के स्वयंवर से जुड़ा हुआ है। यानी कि भाई ये सीक्वेंस बहुत ही ग्रैंड लेवल पर फिल्माया जा रहा है मुंबई में, जहां पर इस फिल्म का सेट लगा हुआ है और वहां से खबरें निकल के आ रही है कि भाई इस फिल्म का विजुअल कुछ ऐसा होगा जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में इस फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है कि ये फिल्म बहुत ही बड़े स्केल पर बन रही फिल्म है। तो भाई वो स्केल आपको इस सीक्वेंस में भी देखने को मिलेगा जब माता सीता के स्वयंवर में रावण जाएंगे और वहां पर वो भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाए थे रावण, नहीं तो भैया उनकी शादी जो थी वो माता सीता से हो जाती। आपको तो पता ही है कि वो सीक्वेंस क्या था। तो भाई इस सीक्वेंस को बहुत ही जबरदस्त लेवल पर फैलाया जा रहा है। और भाई वैसे भी आपको याद होगा कि अभी रामायण का जो एक हाल फिलहाल में टीजर लॉन्च किया गया था उसमें यश के लुक को रिवील नहीं किया गया। यानी कि भैया बैक साइड से उनके लुक को दिखाया गया। यानी कि भैया वो वॉक करते हुए अपने कॉरिडोर में जा रहे हैं और आपने अगर वो विजुअल देखा होगा ना तो वो कॉरिडोर के कुछ पोर्शन जो थे ना वो टूटे फूटे पड़े हुए थे और वो अपने पुष्पक विमान की तरफ मूव कर रहे थे। और मैंने जब वो सीक्वेंस देखा था ना तो मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि ये सीक्वेंस जो है वो आखिरी बैटल का है, जब पुष्पक विमान पर चढ़कर युद्ध के मैदान में आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे रावण, जहां पर उनका मुकाबला प्रभु श्री राम से होने वाला था। क्योंकि अगर आप इस महल के स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो ये ब्रेक हो चुका है, टूटा फूटा पड़ा है। तो भाई ये सीक्वेंस देखकर तो एक बात समझ में आ गई है कि इस फिल्म का जो पोर्शन जो है वो काफी शूट हो चुका है मेरे भाई, और खास तौर पर रावण का काफी पोर्शन शूट हो चुका है। तभी तो भैया ये विजुअल हमें देखने को मिला और मैं गारंटी से आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ कि भैया ये क्लाइमेक्स का सीक्वेंस है जिसका ये पोर्शन दिखाया गया है यश का। तो इस सीक्वेंस को देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि यश ने भी इस फिल्म का जो शूटिंग जो है वो काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। तो हम लोग तो ये उम्मीद अब कर सकते हैं कि भैया अगर माता सीता का जो स्वयंवर है अगर वो पार्ट 1 में रहेगा तो भाई यश का लुक तो इसी पार्ट में हमें देखने को मिल जाएगा जब वो माता सीता के स्वयंवर में आएंगे। भाई वाकई में ये खबर जो हम लोग के सामने आई है उसको सुनकर तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि भाई इस फिल्म से जुड़े हुए और भी अपडेट्स हम सभी को जल्द से जल्द मिले ताकि हम लोग इस फिल्म से जुड़ी हुई खबरों को आप लोग को बता सके। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।